नमस्कार दोस्तों दिल्ली के सदर बाज़ार में अपने देश के कोने कोने से लगभग हर शहर से दुकानदार अपने दुकान के लिए ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आपकी कौन सी दुकान है, आप शॉपिंग करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं कि नहीं, आपको कितने सामान लेने के लिए दिल्ली आना चाहिए, यहाँ पर आने के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आज मैं दिल्ली के सदर बाज़ार के बारे में एकदम ब्रीफ समरी आपको बताऊंगा कि दिल्ली आप कैसे पहुँचे, दिल्ली के सदर बाज़ार की टाइमिंग क्या है, मोटा मोटा दिल्ली के सदर बाज़ार के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उनकी गलियों और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगा और डीप से बनाऊँगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ दिल्ली के सदर बाज़ार की ब्रीफ समरी आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि दिल्ली का सदर बाज़ार किस लिए फेमस है। तो दोस्तों यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ से आप अपने दुकान के लिए, शॉपिंग के लिए आ सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं, और देश के कोने कोने से दुकानदार शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों दिल्ली के सदर बाज़ार का एक दिन का मार्केट 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता है। दोस्तों यहाँ लगभग मैं एक अनुमान से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 40-50 हज़ार होलसेल की दुकानें हैं। बहुत सारी गलियाँ, इतनी पतली गलियाँ दोस्तों कि आप एक आदमी जाएंगे, एक आदमी आएंगे, तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं बचती। मतलब बहुत पतली पतली गलियाँ, और उन्हीं गलियों में होलसेल की छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी मिलेंगी लेकिन छोटी मिलेंगी, लेकिन आप उनके छोटे दुकान की साइज़ से देखकर उस पर मत जाइए। आपको जितना माल चाहिए एक छोटी दुकान से, उतना माल आपको 4-6-10 लाख रुपए का माल वो छोटी दुकान से ही आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी छोटी दुकान रहती है, डिस्प्ले दिखाने के लिए रहती है, उनका गोडाउन और बगल में रहता है। आपको चाहे जितना माल लेना है आप दिल्ली के सदर बाज़ार आकर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत पतली गलियाँ हैं, बहुत कंजस्टेड है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, दिन भर चहल पहल रहती है। और यह सदर मार्केट दोस्तों हफ्ते के 7 दिन चलता है, लेकिन 6 दिन मेन दुकानें खुलती हैं। संडे को ऑफ रहता है। संडे को एक पटरी मार्केट होता है दोस्तों, जो सुबह लगभग 5 बजे से स्टार्ट होकर 10:30-11 बजे तक चलता है। यह पटरी मार्केट नॉर्मली दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले व्यापारियों के लिए रहता है, जो सुबह आए 5-6 बजे, 7 बजे तक, 10 बजे तक ख़रीदारी करके अपनी दुकान जाकर खोल सकें। यह पटरी मार्केट स्पेशली उनके लिए होता है। बाकी जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, उनके लिए 10-11 बजे से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, अगर आप सुबह पहुंच जाते हैं 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे तक, चाहे जब चले जाते हैं, तो आप भी उस पटरी मार्केट की ख़रीदारी का आनंद ले सकते हैं। और संडे को क्योंकि सदर मार्केट बंद रहता है, तो पटरी वाले पूरे दिन आपको पटरी पे मिलेंगे। पटरी मतलब रोड के किनारे किनारे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आपको दिल्ली के सदर बाज़ार पहुंचने के लिए किन साधनों का उपयोग करना है, मतलब आप आसानी से कैसे दिल्ली के सदर मार्केट पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं और ट्रेन से आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपके लिए दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आपको 1 नंबर गेट की तरफ आना है, प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ, पहाड़गंज की तरफ आपको बाहर निकलना। बाहर जैसे ही निकलेंगे बैटरी वाले ऑटो आपको मिल जाएंगे, सिर्फ 10 रुपये लेकर वो आपको कुतुब चौक छोड़ देंगे। दोस्तों थोड़ी बहुत दुकानदारी आपको उसके पहले ही मिल जाएगी। कुतुब चौक आपको ऑटो छोड़ देगा, बैटरी वाला ऑटो छोड़ देगा। आप उसके बाद देख लेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है। आपको जो प्रोडक्ट लेना है उस रिलेटेड गली में जा सकते हैं, मतलब स्पेशल उसकी गलियां हैं। बाकी छोटी मोटी दुकानें हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जैसे आपको बर्थडे वगैरह के डेकोरेटिव आइटम चाहिए तो गुब्बारे वाली गली में जाना होगा। आर्टिफिशियल फूल का लेना है तो आप उसके लिए 11 नंबर गली है, ग्रीन मार्केट, वहाँ पे जाना पड़ेगा। कॉस्मेटिक का लेना है तो प्रेस स्ट्रीट है, प्रेस वाली गली बोल सकते हैं, उसमें से ले सकते। पान मंडी है या तो रुई मंडी, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आपको बेहतर रहेगी। तो मैं अभी इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैं सिर्फ ब्रीफ है बताना चाह रहा हूँ कि सदर मार्केट में क्या मिलता है और आप वहाँ आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं, और मोटा मोटा संक्षिप्त विवरण आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, अगर बस से आते हैं तो आपको अच्छा रहेगा कश्मीरी गेट, एकदम पास में रहेगा। कश्मीरी गेट से आपको ऑटो 20-30 रुपये में आपको सदर बाज़ार कुतुब चौक पहुँचा देगा, फिर वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं, जैसे किसी दूसरे स्टेशन उतरते हैं, रेड लाइन से अगर आते हैं तो 30 हज़ारी स्टेशन आपके लिए पास पड़ेगा। और येलो आती है दोस्तों, येलो आपको चांदनी चौक छोड़ेगी। चांदनी चौक से आप 20 रुपये का
किराया करके आप पहुंच सकते हैं। और तीसरा स्टेशन जो है दोस्तों ब्लू वाली लाइन, वो आपको छोड़ देगी आर के आश्रम। आर के आश्रम से आपको 20 रुपये का भाड़ा लगेगा, जिससे आप 12 टूटी चौक आ जाएंगे। 12 टूटी मेन सेंट्रल है, वहाँ से आप किसी से पूछ के जहाँ भी आपको ख़रीदारी करनी है सदर मार्केट के होलसेल मार्केट में आप ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको सदर मार्केट में क्या क्या मिलेगा। दोस्तों अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी के आइटम, मनिहारी आइटम, आर्टिफिशियल फूल में ट्रेड करते हैं, आपको टॉयज़ लेना है, होम डेकोर के आइटम लेने हैं, गिफ्ट लेने हैं, जूते चप्पल भी लेने हैं, तो आप सदर बाज़ार आ सकते हैं। मतलब होलसेल मार्केट के साथ साथ में ये इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी रेंज मिलने वाली है कि आप यहाँ से मतलब आसानी से चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों दिल्ली का सदर मार्केट सस्ता क्यों, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या है, दिल्ली एक ऐसा एरिया है जिसके आसपास में वेस्ट यूपी लग जाता है, हरियाणा भी है, गुड़गांव का एरिया है, और इन सब एरिया में छोटी छोटी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे घरों में असेंबली वाले काम इन घरों में मिल जाएंगे आपको, कि असेंबली यहाँ आसान हो जाती है। इंपोर्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा माल में इंपोर्टर, जैसे चाइना से माल आता है और कहीं बाहर से भी मंगाना है तो यहाँ इंपोर्टर बड़े बड़े मिल जाते हैं, इसलिए भी सस्ता मिल जाता है। और क्वान्टिटी से, अगर ह्यूज क्वान्टिटी में माल बिकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में माल बिकते हैं, तो बेचने वाला कम मार्जिन में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, ज़्यादा माल बिक जाता है, इसलिए यहाँ पर सस्ता मिलता है। दोस्तों कंपटीशन भी एक इसका एक पार्ट है। एक चीज़ की इतनी सारी दुकानें हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर भी जब कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो कम मार्जिन में माल मिलता है, जिससे रेट आपको ठीक ठाक या सस्ता रेट मिल सकता है। और दोस्तों एकदम लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, माल सस्ता क्यों मिल जाएगा आपको, क्यों मिलता है वहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों काम जो होता है वो कैश में होता है, ऑनलाइन बहुत ही कम होता है। वो कैश में जब होता है तो फिर बिल विल का ज़्यादा चक्कर नहीं रहता। अगर आप बिल की डिमांड करते हैं और ऑनलाइन करते हैं या तो कैश भी करते हैं, तो फिर आपको जीएसटी देना होता है। आदमी जीएसटी से बचता है या ऐसे किसी उससे, कहने का मतलब कैश में काम होता है तो उसको रेट कम करके बेचने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दुकानदार आसानी से बेच पाते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली के सदर बाज़ार आना चाह रहे हैं, जो सामान मैंने बताया उन सामानों की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि आप फीमेल के साथ नहीं है, मतलब किसी गर्ल्स के साथ या किसी लेडीज़ के साथ नहीं है। उसका एक कारण है दोस्तों, इतना कंजेस्टेड एरिया, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है कि यह उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पर आपको जन सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, मतलब बाथरूम, और लेडीज़ थोड़ी सी थक जाएंगी जल्दी, और इतनी तंग गलियाँ हैं और ख़राब गलियाँ हैं कि वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मार्केट मैंने बताया 11 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता है, तो उसके बाद भी समस्या होने लगती हैं, क्योंकि काम करने वाले ज़्यादातर लेबर क्लास रहते हैं, तो और भी समस्याएं वहाँ पर। बोलते हैं कि लेडीज़ हैं तो जल्दी से आप निकल जाइए। दोस्तों आपको यहाँ आने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, आपको जितना सामान लेना है आप यह देख लीजिए कि हड़बड़ी में आपको सामान नहीं लेना हो। अगर 3 घंटे में आपका सामान खरीद सकते हैं आप, तो 4 घंटे का ट्रिप बनाइए। अगर आपको लगता है 1 दिन में खरीद सकते हो तो 1 दिन से थोड़ा सा एक मतलब रिलैक्स आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप खरीदने आएँ और जल्दी जल्दी में ख़रीदारी करके भागें। 2 दिन लगता है 2 दिन लगाइए। आपको कितना माल ख़रीदना है कि आपका आने जाने का भाड़ा कवर हो जाए, मतलब ऐसा न लगे कि दिल्ली आके नुकसान हो गया। तो आप पहले अपने प्रोडक्ट का देख लीजिए क्या आपका मार्जिन रेशियो है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि दिल्ली में जाके ख़रीदारी हो सकती है, सस्ती पड़ सकती है, तो आप आइए, वहाँ से ख़रीदिए। सदर बाज़ार बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, लेकिन आपको उसके बारे में पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मेरे और वीडियो हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि दिल्ली के सदर बाज़ार के फ्रॉड से कैसे बचें और क्या क्या सावधानियाँ बरतें कि अच्छे बढ़िया जेन्युइन होलसेलर को आप खोज पाएँ और वहाँ से ख़रीदारी कर पाएँ, जिससे आपको अच्छा माल मिले और ठीक रेट में भी मिले। तो उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है फिर भी आप दिल्ली के सदर बाज़ार ज़रूर आइए। वहाँ पर आके आप सिर्फ उसके मार्केट को अगर आप घूमेंगे और अपने दिमाग लगा कर, अपने दिमाग का यूज़ करके अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप दुकानदार हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और सदर बाज़ार में जितने भी प्रोडक्ट हैं, मतलब जो स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आप और गहराई से जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर डीप से वीडियो बनाऊंगा, गली वाइज बनाऊंगा, प्रोडक्ट वाइज भी,
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।